डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान, स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अब से पहले हमने कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। तो उन आर्टिकल्स के अलावा हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ जाने से पहले हम उन तमाम स्टूडेंट से जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस मिले हैं कि सर जो मेन हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के अंदर जो मार्क्स हैं वो टोटल हम हासिल नहीं कर सकते। शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 नंबर होते हैं वो नहीं ले सकते, न्यूमेरिकल के 3 मार्क्स हैं वो हम अटेन नहीं कर सकते। तो हमें कुछ ऐसा मेथड बताएं जिससे हम ये 2 मार्क्स और न्यूमेरिकल के 3 मार्क्स जो है वो अचीव कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज ये है कि शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करने का जो मेथड है हम उस मेथड से कभी भी सॉल्व नहीं करते। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक मेथड है, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का एक मेथड है। ना तो हम वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं, ना वो न्यूमेरिकल वाला, बल्कि ट्रेडिशनल और आम सा जो मेथड है, जिस तरह से रफ सोल्यूशन होता है, इस तरह से हम उसको सॉल्व करके एग्जामिनर को दे देते हैं और फिर हमारा ये ख्याल होता है कि हमें मार्क्स भी पूरे मिल जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो एग्जामिनर है उसने ये देखना है कि आप को जो मेथड है, जिसकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूमेरिकल की जो रिक्वायरमेंट है, आया कि आप वो पूरी कर रहे हैं या नहीं। अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे तो उस तरह से फिर आपको मार्क्स भी पूरे नहीं मिलते। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास 2 नंबर का है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बेचारे पूरा एक पेज फिल कर देते हैं, पूरा एक सफ़ा भर देते हैं, और उसके बावजूद वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको उनके मार्क्स कट जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जितना ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सपेंड करेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी गलती के भी चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें 2 ही चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि वो 2 कौन कौन सी चीज़ें हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो एग्जामिनर डिमांड करता है, जो एग्जामिनर को आपसे चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हाउ वी सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन के सॉल्व किस तरह से करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन कंसिस्ट करता है 2 मार्क्स पे, और वो 2 मार्क्स आपको किस तरह से मिलते हैं। देखिए बच्चों, जो आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें वो 2 चीजें आपसे डिमांड करता है। एक आपसे डिमांड करता है कंडीशन, और दूसरा आपसे डिमांड करता है रीजन। कंडीशन का 1 नंबर होता है और रीजन का भी 1 नंबर होता है। तो जब आप ये 2 चीजें प्रोवाइड करते हैं एग्जामिनर को, तो ये 2 चीजें आप जब देंगे उसको तो फिर आप 2 मार्क्स अटेन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन जो है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक कंडीशन होती है और एक रीजन होती है। तो कंडीशन में आपने क्या बताना होता है। कंडीशन में बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें पूछा जाता है ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, बना सकते हैं या नहीं बना सकते, क्या ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, डू एंड डिड नॉट डू। तो ये जो इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका बड़ा ही सिंपल और शॉर्टकट मेथड होता है 1 नंबर लेने का। वो कंडीशन में क्या है आपने बताना है यस या नो, आपने बताना है इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, आपने बताना है कैन वी कंस्ट्रक्ट और नॉट कंस्ट्रक्ट। तो इतना सा आपने बताने के बाद वो क्वेश्चन हम वैसे ही रिपीट कर देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, इज इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर इनटू स्केलर, कि क्या हम वेक्टर और स्केलर को ऐड कर सकते हैं। एक मिसाल एग्जांपल दी हुई है आपको मेथड बताने के लिए कि किस तरह से हमने शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें कंडीशन क्या बनती है। कंडीशन नो बनती है या कंडीशन यस बनती है। अगर आपकी कंडीशन नो है तो इसी क्वेश्चन को हम 1 मार्क्स लेने के लिए रिपीट कर देते हैं। मतलब हम इसको लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर इनटू स्केलर, तो ये आपके 1 मार्क्स हो गए। आपने इतना से लिखने के बाद जो 1 नंबर के आप हकदार थे, जो 1 नंबर की कंडीशन थी वो आपकी हो गई पूरी। बस आपने जो काम करना है वो ये करना है कि नो को आपने
मार्कर से लिख देना है, थोड़ा प्रोमिनेंट करके, ताकि जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको यही दो चीजें चाहिए होती हैं, कंडीशन और रीजन, और यही प्रोमिनेंट अगर हम कर दें तो वो वही दो चीजें जो है वो देखेगा, कंडीशन को देखेगा, रीजन को देखेगा, और आप 2 मार्क्स ले सकते हैं। अब कंडीशन होगी आपकी पूरी, इसके बाद अब हमने चलना है रीजन की तरफ, और रीजन जो आपने देनी है वो कम से कम 1 पैराग्राफ की होनी चाहिए, और उसमें डिस्क्रिप्शन जो है आपकी वजाहत जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ आप बिल्कुल भी ना जाएं, आपकी राइटिंग भी साफ सुथरी होनी चाहिए। खूबसूरत होना एक और चीज़ है, साफ सुथरा लिखना एक और चीज़ है। साफ सुथरे का मतलब ये है कि आपने कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। आप जब शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, तो अक्सर हमसे कोई मिस्टेक अगर हम करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो ऐसे कटिंग कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, अगर आपसे कोई वर्ड आपसे कोई गलती हो जाती है, आप सिंगल उस पर लाइन लगा दें या एक छोटा सा क्रॉस लगा दें, बहुत ज़्यादा उस पर कटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो आप प्रोमिनेंट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे मिस्टेक है। तो कंडीशन आपने 1 मार्क्स की जो कंडीशन थी वो आपने दे दी है। अब अगली जो हमारी जो स्टेप है वो है रीजन का। तो रीजन आपने देनी है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी वजह है कि हम वेक्टर और स्केलर को ऐड नहीं कर सकते, तो ये आपकी रीजन में आ जाता है। तो रीजन के अंदर फिर वो आप सारी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमारे पास वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर्स को ऐड करने का हमारे पास स्पेशल रूल है जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं, स्केलर्स को हम सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के साथ हम ऐड करते हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन में आ जाती है, लेकिन एग्जामिनर को जिस चीज की जरूरत है दैट इज रीजन, और वो उसको चाहिए सिर्फ 2-3 लफ्जों के अंदर, ताकि वो फौरन से उसको पिक करे और पिक करने के बाद वो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे चले। तो वो आपके पास क्या है, देखें इसमें जो हमारे पास रीजन बन रही है वो ये है, बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, कि आपके पास वेक्टर और स्केलर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक स्केलर है और दूसरा हमारे पास वेक्टर है। अब दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होने की वजह से हम वेक्टर को और स्केलर को ऐड नहीं कर सकते। तो आपने सिंपल क्या किया, पहले नंबर पे आपने कंडीशन दी, दूसरे नंबर पे आपने रीजन दी, कंडीशन को भी आपने मार्कर से प्रोमिनेंट करके लिख दिया, और ये इतनी सी जो बात है, बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इसको आप पॉइंटर से, इसको आप मार्कर से उसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही लिखेंगे, ताकि ये चीज जो है वो वाज़ह हो जाए, ये चीज प्रोमिनेंट हो जाए, और एग्जामिनर जो है जिससे चाहिए भी यही चीज, आप उसको प्रोमिनेंट करके दे रहे हैं, उसका भी टाइम बचा रहे हैं, और खुद भी जो है वो मार्क्स कटने से अपने आप को बचा रहे हैं। तो ये बच्चों मेथड है शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। शॉर्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये तो इज इट पॉसिबल नॉट पॉसिबल, हम एक शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं सेकंड ईयर का, और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। बात यही है, हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यही है, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं फिजिक्स का, तो उसमें आपने कंडीशन और रीजन ये दो बातें आपने देनी है। ये बात याद रखें कि अगर आप कंडीशन और रीजन को मिक्स करके एक ही जिस तरह से पैराग्राफ लिखते हैं इंग्लिश का या किसी भी लैंग्वेज का, उर्दू का, इस तरह से आप अगर पैराग्राफ बना के लिख देंगे तो उसमें थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए भी मुश्किल होगा और आपके मार्क्स कटने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए आपने जो काम करना है वो यही करना है कि कंडीशन और रीजन की हेडिंग देनी है। आपने शॉर्ट, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट आपने कंडीशन की रीजन देनी है, कंडीशनल लफ्ज जो है वो लिखना है आपने मार्कर से, यस या नो, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, ये। दूसरे नंबर पे आपने रीजन की हेडिंग देनी है, और जो रीजन है, मेन रीजन जो है, उस मेन रीजन को भी आपने मार्कर से लिखना है। बाकी सारी एक्सप्लेनेशन आप वैसे ही पेन से लिखते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं एक और शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूं। ये देखें, एक सवाल है, डू बेंड इन वायर इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कि अगर वायर को बेंड कर दें हम तो क्या इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट आता है। आपने वायर को बेंड कर दिया, वायर को मरोड़ दिया या इकट्ठा कर दिया, जो भी किया आपने, तो आपने वायर को बेंड कर दिया है। अब आपने बताना ये है कि क्या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले डू हो सकता है नहीं हो सकता, इसका आप बताएंगे, कंडीशन बताएंगे।
तो यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन बन रही है वो यस या नो में जवाब देंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा, यस पड़ेगा, या फिर नो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो ये दो वर्ड्स आपके पास हैं, यस और नो। आपने कंडीशन की हेडिंग देनी है, नो या यस में जवाब देना है। जैसे इस क्वेश्चन का जो जवाब बनता है वो नो बनता है, तो आपने क्या काम करना है, आपने इस कंडीशन की हेडिंग देने के बाद आपने नो को भी मार्कर से लिखना है। जब मार्कर से लिखेंगे प्रोमिनेंट हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा, और जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि इसको कंडीशन मालूम है। अब कंडीशन आपने दे दी, इसके बाद आपने रीजन देनी है। तो रीजन में आपने क्या करना है, रीजन में यकीनन आपको उस रीजन के बारे में बताना है कि बेंड करने से वायर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे इफेक्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस होता। तो आपको रेजिस्टेंस का रिलेशन अगर याद है, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला आता है, तो आप सिंपली जो है मार्कर से इसकी रीजन की हेडिंग देंगे और फार्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये आपने जैसे ही आपने फार्मूला लिख दिया तो जो एग्जामिनर है, जो मार्किंग करने वाला है, उसको इस बात का यकीन हो जाएगा कि जिस बच्चे ने ये फार्मूला लिखा हुआ है उसको आगे रीजन का भी पता है। तो आपने कंडीशन में नो और रीजन के अंदर ये फार्मूला लिख दिया, या सिंपली अगर आप ये फार्मूला भी नहीं लिखते, आप सिंपली ये काम कर देते हैं, लेंथ एंड एरिया रिमेन्स सेम ड्यू टू बेंडिंग। इतनी सी बात भी लिख देते हैं कि अगर हम वायर को बेंड करते हैं तो वायर को बेंड करने से ना तो लेंथ चेंज होती है, ना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी रीजन में आ जाता है। तो आपने जो रीजन है वो प्रोमिनेंट कर दी, आपने कंडीशन जो है वो प्रोमिनेंट कर दी, तो वो आपका एक मार्क्स भी नहीं काट सकता। तो बच्चों ये मेन चीज है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ये कंडीशन और रीजन, ये दो ऐसी मेन पार्ट्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, जिसको आप याद रखेंगे, और याद रखेंगे तो आप ही का फायदा है। और इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर का भी टाइम बचेगा और आपके मार्क्स कटने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये है बच्चों मेथड शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो अब हम देखते ये हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करके 3 मार्क्स हम किस तरह से अटेन कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स में 3 मार्क्स हासिल करना भी इंतहाई आसान है। आप अगर आपको कैलकुलेशन, आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है, आप उसका आंसर सही नहीं भी निकाल पा रहे, तो उसके बावजूद भी आप 2 नंबर ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। लेकिन हमारा टारगेट जो है वो 2 नंबर नहीं है, बल्कि हमारा टारगेट न्यूमेरिकल्स के 3 मार्क्स में से 3 मार्क्स लेना है। तो वो हम किस तरह से अटेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल जो है ये एफएससी के अंदर 3 मार्क्स का होता है, और मैट्रिक के अंदर ये 4 मार्क्स का होता है। हम एफएससी के लेवल को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एफएससी के लिहाज से बताऊंगा। तो न्यूमेरिकल के हमारे पास 3 मार्क्स हैं। अब न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। पहली बात ये है कि आप ये चीज देखें कि हमारे पास इसके 5 स्टेप्स हैं। आपके पास इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स का आपको 1 नंबर मिलता है, 1 मार्क्स। इधर इसको 1 आपको नंबर मिलता है। और ये जो 4th स्टेप है इसका भी आपको 1 नंबर मिलता है, और जो 5th आपका रिजल्ट है 1 नंबर आपको इसका मिलता है। तो इस तरह से इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि कोई भी न्यूमेरिकल है, क्या एग्जांपल में मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, ये भी देखते हैं कि इस तरह इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपको स्टेप बताना जरूरी है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। पहले तो आपने देखना ये है कि न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको दिया क्या है। जो गिवन डाटा है, डाटा आपको कौन कौन सा दिया हुआ है, कौन कौन सी चीजें आपको दी हुई हैं। जैसे इसमें आप देखें, इस न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले टिनी वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस, ये पहले नंबर पे उसने आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। डिसेंड्स थ्रू एयर फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, तो कहते हैं एक छोटा सा वाटर ड्रॉप एक हाई बिल्डिंग से नीचे गिरता है। कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी,
इसकी तरफ बाद में आते हैं। गिवन दैट विस्कोसिटी ऑफ एयर, ये आपके पास विस्कोसिटी ऑफ एयर आया हुआ है और ये आपके पास डेंसिटी आई हुई है। तो ये आपके पास क्या है, दैट इज गिवन डाटा। आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को 1 से 2 बार पढ़े ताकि कोई ऐसा डाटा आपकी नजर से मिस ना हो जाए जिससे आपका न्यूमेरिकल में मिस्टेक हो सकती है। तो आपने क्या काम किया, सबसे पहले आपने देखना है कि व्हाट इज गिवन, कि आपको क्या चीज दी हुई है, डाटा कौन कौन सा गिवन है, और ये फर्स्ट स्टेप आपका। उसके बाद जो सेकंड आपका स्टेप है वो ये है टू फाइंड। पहले आपने गिवन डाटा देख लिया कि हमें क्या डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा मौजूद है आपके पास। जैसे न्यूमेरिकल्स में मैंने देखा हमारे पास रेडियस मौजूद है, हमारे पास एयर की विस्कोसिटी मौजूद है, हमारे पास वाटर की डेंसिटी मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन डाटा। अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, जस्ट हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास मौजूद हैं जो इसके अंदर मौजूद है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर। इसके बाद आपने ये देखना है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, बट फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है, कौन सी चीज मालूम करनी है। तो इस पूरे न्यूमेरिकल को पढ़ के हमें जो चीज नजर आई है वो ये आई है कि कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी। हमने क्या काम करना है, टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। तो टर्मिनल वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है, तो ये आपके पास आ गया टू फाइंड के अंदर। तो पहले नंबर पे आपने देखा गिवन डाटा, आपको डाटा दिया कौन सा है। दूसरे नंबर पे आपने देखा टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, कौन सी चीज आपने डिटरमाइन करनी है। जो थर्ड स्टेप है दैट इज फार्मूला। तो अब आपने देखना ये है जो मेन चीज है आपकी। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का इंतहाई आसान तरीका, आपको फार्मूला आना चाहिए। एक इतना सा फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आप 3 मार्क्स ले सकते हैं। डेटा भी गिवन मौजूद होता है स्टेटमेंट के अंदर, आपने जो फाइंड करना है वो भी उसमें मौजूद होता है, फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप बड़ी आसानी के साथ उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन यूं समझ लें, ये आपके मुफ्त के नंबर होते हैं, क्योंकि आप थ्योरी तो तैयार करते हैं, थ्योरी के अंदर फार्मूला भी तैयार होते, रिलेशंस भी होते हैं, फार्मूलाज भी होते हैं, तो वो भी आप तैयार करते हैं, वो तो आप तैयार कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल जो है वो जस्ट आपका बोनस होता है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसी से रिलेटेड आपसे वो कुछ फाइंड करवाते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करवा देते हैं कि आया कि आप स्टेटमेंट को समझ के उसको सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं या नहीं। तो आपने यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है, और जबकि आप टर्मिनल वेलोसिटी वाला रिलेशन, जो टर्मिनल वेलोसिटी वाला जो आर्टिकल है वो भी पढ़ चुके हैं। तो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो क्या होता है, वो क्या है, आपने ड्राइव किया था टर्मिनल वेलोसिटी Vt इज इक्वल टू, किसके बराबर था आपके पास, Vt इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर, 2gr स्क्वायर रो डिवाइडेड बाय 9 ईटा। तो ये बच्चों हमारे पास फार्मूला है विस्कोसिटी का, इसका टर्मिनल वेलोसिटी का। तो ये रिलेशन आपके पास आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। अब न्यूमेरिकल आपका सॉल्व है। किस तरह से सॉल्व होगा न्यूमेरिकल आपका, कि ये जो गिवन डाटा था जो स्टेटमेंट में मौजूद था वो डाटा आपने इस फार्मूले में पुट कर देना। जब गिवन वैल्यूज आप इस रिलेशन के अंदर इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, उसके बाद आपने क्या काम करना है, कैलकुलेशन करनी है, उसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद फिर आपके पास आंसर आ जाए, वही आंसर आपका रिजल्ट होता है और इसी का आपको 1 नंबर दिया जाता है। तो असल में जो न्यूमेरिकल है ये 3 मार्क्स का, 1 मार्क का आपका फार्मूला है, 1 नंबर की आपकी कैलकुलेशन है, 1 नंबर का आपका रिजल्ट है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल गिवन देखें, जल्दी जल्दी जो है वो वैल्यूज लिखते हैं और फार्मूला वैल्यू पुट करके और सॉल्व करते हैं। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से करने से आपके मार्क्स जो है वो 1 नंबर कट सकता है। तो आपने सबसे पहले जो है वो देखना ये है कि आपके पास जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा आपके पास कौन कौन सी चीज मौजूद है। इतनी सी हेडिंग देने में कोई टाइम नहीं लगता। गिवन डाटा के अंदर आपके पास रेडियस है 0.010 सेंटीमीटर, और आपके पास विस्कोसिटी है एयर की दैट इज 19 10⁻⁻⁶
किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। आपके पास डेंसिटी है वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये गिवन डेटा आपके पास है। इसके बाद आपने क्या करना है, टू फाइंड। इसके बाद आपने टू फाइंड की हेडिंग देनी है कि हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड आपके पास मौजूद है कि आपने टर्मिनल वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है। आपने टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको हम vt से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फाइंड करना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, फिर आपने लिखना है फार्मूला, जिस फार्मूले से आपने इसको सॉल्व करना है। तो फार्मूला आपके पास है vt इज इक्वल टू 2g r² डिवाइडेड बाय 9 ईटा। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करनी है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के अंदर आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे और आपके पास जो भी जवाब आता है आपका, तो उस जवाब को आपने सिंपल एक हेडिंग देनी है रिजल्ट की। आप रिजल्ट की हेडिंग देके जो भी टर्मिनल वेलोसिटी की आपने वैल्यू फाइंड की होगी वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये बच्चों हमारे पास मेथड है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, हाउ वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल। इंतहाई आसान तरीका है। सिर्फ जो मेन चीज है वो ये स्टेप्स है, ये आपकी हेडिंग्स हैं। आप पेपर को किस तरह से सॉल्व करता है, किस क्या मेथड है आपका। आपका मेथड जब दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा आपका जो पेपर है वो नीट होगा, आपका जो सोल्यूशन है वो नीट होगा, जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं आप वो सब चीज़ें पेपर के अंदर आपके मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर दो बातें आपको बताई, वो है रीजन और कंडीशन। और न्यूमेरिकल के अंदर आपको 5 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें से आपके 2 स्टेप्स जो हैं, पहले 2 चीजें वो आपके न्यूमेरिकल के अंदर मौजूद हैं। जैसे मैंने बताया कि गिवन डाटा आपके न्यूमेरिकल के अंदर मौजूद हैं। टू फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है वो भी आपके न्यूमेरिकल में मौजूद है। तो बाकी 3 चीजें हैं और वो 3 चीजें भी सिर्फ एक रिलेशन पे डिपेंड करता है। और वो 3 चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, वो डिपेंड कर रही हैं आपके फार्मूले पे। आपको फार्मूला आता है, गिवन डाटा तो मौजूद है, उस फार्मूले के अंदर आपने गिवन डाटा की जो वैल्यूज होती हैं वो आपने पुट करनी है। कैलकुलेशन के अंदर आप उसको सॉल्व करते हैं और एंड में जो रिजल्ट है आपका वो आप डिटरमाइन कर लेते हैं। तो फार्मूला, कैलकुलेशन, रिजल्ट, ये तीनों चीजें देखेंगे बहुत आपस में जो है तभी सॉल्व होंगी जब आपको फार्मूला आता है। तो न्यूमेरिकल की पहले 2 स्टेप न्यूमेरिकल के अंदर मौजूद है। तीसरा स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का वो आपका फार्मूला है और चौथा और पांचवा भी आपका फार्मूले पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स कि एक छोटा सा फार्मूला है, उस छोटे से फार्मूले को छोटे से फार्मूले को याद करके आप 3 नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे तो ये बात क्लियर हो गई कि न्यूमेरिकल के अंदर मार्क्स लेना शॉर्ट क्वेश्चन से भी इजी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप कंडीशन देंगे, उसके बाद उसकी रीजन देंगे, और न्यूमेरिकल के अंदर आप जस्ट एक फार्मूला याद करेंगे। एक फार्मूला याद करने से आपका गिवन डाटा और टू फाइंड ये तो आपका न्यूमेरिकल के अंदर मौजूद है। उसके बाद जो चीज है वो है आपका फार्मूला। फार्मूला मौजूद है, उस फार्मूले के अंदर गिवन डाटा जो था वो पुट करें, जो आपने फाइंड करना है उसको फाइंड करें, एंड में रिजल्ट की हेडिंग देके आपने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड तो कर ली कैलकुलेशन के अंदर। तो रिजल्ट के अंदर आपने टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू आप सामने मार्कर से लिख देंगे। अगर आपका जवाब बिल्कुल सही है तो एग्जामिनर किसी भी सूरत में आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए यही मेथड है। फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में दोनों में ही शॉर्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होते हैं और दोनों में ही यही मेथड होगा। इसी मेथड को आप अडॉप्ट करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के अंदर आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी तक हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मजीद अगर आप की माइंड के अंदर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी
ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आती तो वो भी आप मुझसे पूछ सकती हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।